बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने कल की वीडियो में देखा था कि हम डेकोरेटर्स क्या होते हैं पाइथन में। तो हमने दो डेकोरेटर्स पढ़े थे, फंक्शन डेकोरेटर और क्लास डेकोरेटर। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी डेकोरेटर, जिसके अंदर आपके पास चार चीज़ें आ जाती हैं। एक आता है बेसिक गेटर, एक आता है सेटर, उसके बाद डिलीटर, और लास्ट हमारे पास आता है कंप्यूटेड प्रॉपर्टी। ठीक है, चार चीज़ें इसके अंदर आती हैं, चारों हम समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास गेटर और सेटर वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो सेम वैसे ही है जैसे हमने नोटबुक 12 में पढ़ा था। यहाँ देखिए, आप मेरे चैनल पे आएंगे ना तो वाइवा से रिलेटेड जितनी वीडियोज़ हैं, यानी नोटबुक 12 और 13 की जितनी भी टॉपिक्स में कवर करवा चुकी हूँ, वो आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। पाइथन उप वाइवा प्रिपरेशन के अंदर 10 वीडियोज़ हैं इसके अंदर। अब अगर देखें हम प्लेलिस्ट के अंदर जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये है नोटबुक 12 पार्ट 7, इसके अंदर आप देखिए मैंने क्या कराया हुआ है, गेटर मेथड एंड सेटर मेथड। ठीक है, ये दो मेथड हैं। तो यहाँ से आप ये पहले देख लें वीडियो, गेटर और सेटर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला आपको प्रॉपर्टी वाला समझना बहुत इजी हो जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस फर्क ये, वहाँ पे हम मेथड कॉल करते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को, जो हमारा एट्रीब्यूट होता है, उसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे अपने वेरिएबल को। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है, बाकी सेम चीज़ है। अब समझते हैं सबसे पहले बेसिक गेटर रीड ओनली प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखिए गेटर और सेटर जब हमने यहाँ पे भी पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, गेटर आपके लिए तब यूज होता है जब आपका प्राइवेट वेरिएबल होता है ना। प्राइवेट वेरिएबल हमारा क्या होता है, जैसे हमारे प्रोटेक्टेड और प्राइवेट वेरिएबल होते हैं कि जिसके अंदर हम पर्सनल इंफॉर्मेशन रखते हैं, वो क्लास या सब क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है, क्लास से बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको क्लास से बाहर एक्सेस करना ही है तो उसका एक तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है कि आप एक मेथड बनाते हैं, उसमें आप अपने प्राइवेट वेरिएबल को रिटर्न करवाते हैं, और जब भी कोई उस मेथड को कॉल करता है तो उसको आपके उस प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस हो जाती है। ठीक है, तो वो वैल्यू एक्सेस करना उस मेथड के थ्रू, वो हमारे पास गेटर कहलाता है। और यहाँ पे भी सेम वही काम हो रहा है, बेसिक गेटर यही काम होगा कि हम किस तरीके से अपनी प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं क्लास से बाहर। लेकिन फर्क ये है, वहां पे हम मेथड से करते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल के नेम से, अपने एट्रीब्यूट के थ्रू एक्सेस करेंगे। सही हो गया। इसी तरीके से अगर सेटर की बात करें तो सेटर हमारे पास क्या होता था, जो हमने इधर पढ़ा था कि हमारा जो प्राइवेट वेरिएबल होता था उसको हम एक्सेस तो करना हमने सीख लिया कि हम बाहर क्लास से एक्सेस कैसे करेंगे। अब अगर हमें उसको अपडेट करना है, उसको चेंज करना है, पहले कुछ नाम था अब कुछ और करना है, तो उसको चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सेटर मेथड यूज करते हैं। ठीक है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने वेरिएबल को, वेरिएबल के नेम को या जो भी वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं सेटर के थ्रू। यानी गेटर के थ्रू आप प्राइवेट वेरिएबल को क्लास से बाहर एक्सेस कर सकते हो, और सेटर के थ्रू आप उस प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू को क्लास से बाहर अपडेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है गेटर और सेटर का। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस फर्क वो ये कि वहां पे हम क्या करते थे, दोनों के लिए अलग अलग नाम से मेथड्स बनाते थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे जो भी वेरिएबल का नेम होगा ना, उसी के थ्रू हम उसे गेट भी करेंगे और उसी के थ्रू हम उसको सेट भी करेंगे, यानी अपडेट भी करेंगे। सही है, और उसके बाद हमारे पास डिलीटर आ जाता है और कंप्यूटेड प्रॉपर्टी आ जाती है, तो ये हम आगे समझेंगे। सही है, पहले हम गेटर और सेटर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, सिंगल अंडरस्कोर है, यानी प्रोटेक्टेड वेरिएबल है। सही है, और प्रोटेक्टेड वेरिएबल प्राइवेट वेरिएबल दोनों ही हमारे पास ऐसे होता है, प्रोटेक्टेड को हम बाहर एक्सेस तो कर सकते हैं बट रेकमेंडेड नहीं होता। तो यहाँ पे आप चाहें तो प्राइवेट को भी यूज कर सकते हैं और प्रोटेक्टेड को भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने प्रोटेक्टेड के साथ एग्जाम्पल दिए तो हम इसी को करके देखेंगे यहाँ पे। सही, सबसे पहले हमने करना क्या है, अच्छा इजी आसान अल्फाज में एक एक लाइन की अगर डेफिनेशन समझना चाहें तो मैं बता देती हूँ। हमारे पास बेसिक गेटर क्या है, इसके अंदर आप प्रॉपर्टी को यूज करते हो, @ प्रॉपर्टी। ठीक है, कब यूज होती है, जब मेथड को वेरिएबल की तरह दिखाना हो, सिर्फ रीड करना हो, तो ये यूज करते हैं हम @ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले हमने बनाई क्लास पर्सन, जो इन्होंने एग्जाम्पल बनाई है वही वाली हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। उसके बाद हमने बनाना है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर बनाया, सेल्फ आ गया, नेम आ गई दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास, और उसके बाद हमने क्या करना है, सेल्फ डॉट, और यहाँ पे हमने सिंगल अंडरस्कोर लगाया क्योंकि एग्जाम्पल में उन्होंने सिंगल अंडरस्कोर के साथ काम किया, यानी प्रोटेक्टेड वेरिएबल पे काम किया है। हम चाहें तो डबल अंडरस्कोर लगा के प्राइवेट पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बना लिया, अपना एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल बना लिया। ठीक हो गया।
अब क्या है, मुझे इसको करना है एक्सेस, क्योंकि मैं इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकती। अब मुझे इसको एक्सेस करना है, तो गेटर में हम क्या करते थे, हम एक मेथड बना के उसमें रिटर्न करवाते थे। सही है, गेटर में हम क्या करते थे, एक मेथड बना के हम उसमें इसको रिटर्न करवाते थे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सिंपल सेम काम वैसे ही होगा जैसे वहां करते थे। यहाँ पे मैं लिखूंगी डेफ नेम सेल्फ, ठीक है, और रिटर्न करवा दूंगी सेम वैसे ही, क्या, सेल्फ डॉट नेम, या ये सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। अब वहां क्या होता था, गेटर में हम फंक्शन बनाते थे इसी तरीके से किसी और नेम से, लेकिन यहाँ पे हम किस नेम से बना रहे हैं, यहाँ पे हम उसी नेम से बना रहे हैं जिस नेम से हमारा वेरिएबल है। सही है, और इससे पहले हमारे पास क्या लगेगा, इससे पहले हमें लगाना होगा @ प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। इससे क्या होगा, प्रॉपर्टी लगाने से इससे ये हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, मैंने अभी बताया प्रॉपर्टी कब लगाते हैं, जब मेथड को वेरिएबल की तरह दिखाना हो हमने। सही है, तो अब ये हमने मेथड बनाया, लेकिन ये है किसकी तरह, मेथड हमारा वेरिएबल की तरह, हम इसको वेरिएबल के नेम के थ्रू एक्सेस करेंगे। सही है, तो अब जब भी आप इसको एक्सेस करेंगे ना, मेथड कैसे हम एक्सेस करते थे, जब हम गेटर बनाते थे, यहाँ पे कोई भी हमारे पास XYZ मेथड का नेम होता था, तो हम उसे जब कॉल करते थे तो कैसे करते थे, जो भी मेथड का नेम होता था XYZ वो लिख के, और हम क्या करते थे, पैरेंथेसिस लगा देते थे उसके आगे। सही है, तो हमारे पास मेथड चलता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ वेरिएबल नेम के थ्रू एक्सेस करेंगे इसको, हमने वेरिएबल नेम के थ्रू एक मेथड बनाया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के अपना वेरिएबल नेम देंगे। जैसे हम क्या करते थे, अपने वेरिएबल की कोई भी वैल्यू एक्सेस करने के लिए क्या करते थे, हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के और अपने वेरिएबल का नेम लिखते थे, तो उसकी हम वैल्यू गेट कर लेते थे। तो इसी तरीके से यहाँ भी होगा, ये मेथड की तरह काम नहीं करेगा, बनाया हमने मेथड ही है। सही है, जैसे गेटर में बनता था सेम वैसे ही मेथड बनाया है, लेकिन क्या फर्क है, ये मेथड हमने बनाया अपने वेरिएबल नेम से है, और दूसरी चीज इससे पहले @ प्रॉपर्टी लिख दिया हमने, जो कि हमें क्या करेगा, इसको हम कैसे गेट करेंगे, एक वेरिएबल की तरह गेट करेंगे, ना कि मेथड की तरह। ठीक हो गया, तो यहाँ पे सिंपल हमने ये किया, और अब हम इसको गेट करके देख लेते हैं। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया सिंपल पर्सन के नेम से, यहाँ पे मैंने अपनी पर्सन वाली क्लास दे दी, मैंने, वो मुझसे कह रहा है भाई इसके अंदर एक पैरामीटर है नेम, आप यहाँ नेम दे दो, तो हमने यहाँ पे एक अदद नेम दे दिया। नेम देने के बाद अब मैं क्या करूंगी, सिंपल इसको गेट करना है, तो मैं लिखूंगी प्रिंट, और यहाँ पे मैं अपना ऑब्जेक्ट दूंगी जो कि मेरा है पर्सन के नेम से, और डॉट लगाऊंगी। जैसे ही डॉट लगाऊंगी तो देखिए यहाँ पे मेरे पास आ गया है मेरा मेथड जो मैंने बनाया था वेरिएबल की तरह नेम। सही है, इसके थ्रू मैं इसको गेट कर सकती हूँ। अब मेरे पास मेरा नेम आ जाएगा, ये देखिए नाम आ गया मेरे पास, मैंने इजीली गेट कर लिया। सही है, और क्या होता था, गेटर में भी सेम ऐसे ही हम काम कर रहे होते थे, बस डिफरेंस क्या होता था कि यहाँ पे जो हम नेम लिखते थे वो हमारे वेरिएबल नेम नहीं होता था, वो डिफरेंट नेम होता था। और दूसरी चीज ये होती थी, रिटर्न हम सेम ऐसे ही करवाते थे उसमें भी, लेकिन यहाँ पे वो प्रॉपर्टी नहीं देता था। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें बस फर्क ये काम सेम वही हो रहा है, लेकिन फर्क ये है कि हम चाहते हैं हम अपने प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू को गेट करें, लेकिन कैसे गेट करें, वेरिएबल की तरह ही गेट करें। ठीक है, मेथड ना कॉल करना पड़े, हम अपने वेरिएबल का नेम ही लिखें ऑब्जेक्ट के साथ, और उसी के थ्रू हम इसको एक्सेस करें। तो उसके थ्रू हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हमें यहाँ @ प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है, और दूसरी चीज जो भी मेथड बनाएंगे उसका नेम हमारे वेरिएबल के नेम जैसा होना चाहिए। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखें हमने वेरिएबल की तरह गेट किया उसको। सही है, ना कि मेथड की तरह। मेथड जब हम बनाते थे तो मेथड कैसे लिखते थे हम, जैसे XYZ कोई भी हमारा मेथड होता था तो हम ऐसे गेट करते थे उसको। ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट का नेम दिया हमने, डॉट लगाया, और इस तरीके से हम उसको गेट करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने उसको क्या कर दिया, @ प्रॉपर्टी लगा के हम उसको वेरिएबल की तरह ही गेट कर रहे हैं। सही है, तो ये डिफरेंस है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने गेटर वाला मेथड देख लिया, इसको हम बल्कि यही रहने देते हैं, इसके आगे से ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, सेटर है। तो अब देखिए, जब हमने यहाँ पे इसमें भी सेटर किया था, तो सेटर उसमें भी ऐसे ही होता था कि पहले आपको क्या करना पड़ता था, पहले आपको उसको वैल्यू को गेट करना पड़ता था, यानी उस वैल्यू का गेटर बनाना पड़ता था, और गेटर के बाद आप सेटर बनाते थे। तो इसमें भी सेम ऐसे ही होगा कि पहले आपने गेट करने का मेथड बना लिया, उसकी प्रॉपर्टी बना ली, ठीक है, और उसके बाद आप
उसको अपडेट कैसे करना है यानी उसका सेटर कैसे बनाना है वो करेंगे। सेटर यहाँ पे क्या करेगा, जब वेरिएबल की वैल्यू को बदलना हो, सेट या अपडेट करना हो, तो हम क्या करते हैं, सेटर डेकोरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से काम करेगा, इसके लिए लाजमी है कि आपने पहले क्या किया हो, गेट कर लिया अपने वेरिएबल को। ठीक है, ये जो काम किया है हमने ये पहले कर लिया। नॉर्मली जब हम गेटर सेटर करते थे उसमें भी यही होता था, पहले हम गेटर का मेथड बना लेते थे, उसके बाद सेटर का मेथड बनता था। ठीक है, यहाँ भी यही होगा, पहले हम इसको वेरिएबल की तरह गेट कर लेंगे अपना जो भी हमारा वेरिएबल है, उसके बाद हम इसकी वैल्यूज को अपडेट कैसे करना है उस मेथड की तरफ जाएंगे। सही है, तो यहाँ तक तो ये हो गया। अब हम इसको सेट कैसे करेंगे, सिंपल है, @ लगाएंगे आप फिर से। जो भी आपने क्या किया है, इसका नेम रखा है, आपने नेम ले लेना है। नेम लेने के बाद सिंपल आपने क्या करना है, डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद देखें यहाँ पे हमें मेथड्स दे रहा है, हम यहाँ से सेटर ले लेंगे। मैंने सेटर ले लिया, ठीक हो गया। उसके बाद सिंपल हम आए डेफ, और वही आपने नेम देना है। नेम देने के बाद यहाँ पे सेल्फ लगाया, और उसके बाद आपने एक न्यू पैरामीटर देना है, वो पैरामीटर जिसके अंदर आपकी वैल्यू अपडेट होके सेव होगी। यही काम हम उस सेटर में भी करते थे। तो यहाँ से मैं एक नेम दे देती हूँ, न्यू नेम जैसे। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया न्यू नेम, और उसके बाद सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पे बता देना है कि भाई न्यू नेम में जो भी चीज आएगी हमारी वो क्या होगी, सॉरी, सेल्फ डॉट और नेम हमारे ये आ गया। ठीक है, और इक्वल्स टू कर देंगे इसको न्यू नेम के। सही, अब इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से वेरिएबल की तरह अपनी जो भी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू को गेट कर लेंगे। गेट करने के बाद हमने उसका सेटर बना दिया। हमने कहा कि ये जो नेम वाला हमारा है ना वेरिएबल जो हमने बनाया है उसको सेटर कर दो, यानी अब हम उसकी वैल्यू को अपडेट करना चाह रहे हैं। जो वैल्यू हम बाहर गेट कर रहे हैं, ये जो एलिस आ रहा है हमारे पास, अब मैं कह रही हूँ उसको मुझे अपडेट करना है। मैंने @name.setter लिख दिया, इसका मतलब क्या है, मुझे उसको अपडेट करना है। तो यहाँ पे मैं सेम नेम से वैसे ही दोबारा से मेथड बनाऊंगी, जिस नेम से मैंने ये बनाया उसी नेम से। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास सेट सेल्फ आ जाएगी, और दूसरी प्रॉपर्टी हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब हम अपडेट करेंगे उसको तो एक न्यू वैल्यू आएगी, और न्यू वैल्यू कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी ना। तो हमने यहाँ पे एक पैरामीटर दे दिया न्यू नेम, और उसको हमने इक्वल कर दिया सेल्फ डॉट नेम के। ठीक है, यानी अपडेट होके वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको अपडेट किस तरीके से करेंगे, अपडेट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, वैसे ही हमने यहाँ काम किया। यहाँ तक तो देखिए हमारे पास क्या आउटपुट देगा, एलिस का ही देगा। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, सिंपल इसको हम थोड़ा ऐसे कर देते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। हम लिख देते हैं बिफोर। सही है, हमने लिख दिया बिफोर, कि पहले हमारे पास क्या आ रहा था आउटपुट, अपडेट होने से पहले ये आउटपुट आ रहा था। सही है, अब अपडेट होने के बाद क्या नाम आएगा, अपडेट किस तरीके से करेंगे, हमने अपना ऑब्जेक्ट लिया, उसके बाद हमने लगाया यहाँ पे क्या, नेम। ये हमारे पास नेम आ रहा है, हमने नेम लगाया, इक्वल्स किया, और अब जो आपको नेम रखना है नया वो आप नेम दे देंगे। जैसे मैं लिख देती हूँ बॉब। ठीक है, ये न्यू नेम, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अपडेट कर रही हूँ इसको। सही है, बॉब लिख दिया। अब अगर मैं इसको दोबारा से चलाऊंगी तो अब अपडेट होके मेरे पास नाम कुछ और आएगा। मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, और यहाँ पे सिंपल मैं लिख दूंगी आफ्टर। ठीक है, आफ्टर, और यहाँ पे आफ्टर मेरे पास बॉब आना चाहिए। इसको चलाते हैं, इसको पहले क्लियर करते हैं। ये देखिए, बिफोर में क्या आ रहा है, एलिस, आफ्टर में क्या आ रहा है, बॉब। यानी अपडेट करने के बाद सेटर वाला जो मेथड है वो चलने के बाद हमारे पास क्या आ गया, बॉब आ गया। सही, तो ये हमारे पास सिंपल सेटर का कॉन्सेप्ट था। यानी आधा काम तो आप गेटर वाले में कर ही चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद जस्ट आपने ये काम करना होगा, और आप जो है वैल्यू इजीली अपडेट कर सकते हैं। सारा काम सेम बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको नोटबुक 12 के पार्ट 7 में बताया था। सेम वही काम है, सेम वही सारा कॉन्सेप्ट है, वही तरीका है, सब कुछ वही है। सिर्फ फर्क क्या है, वहां पे हम मेथड की तरह कॉल करके एक्सेस करते थे चीजों को, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल की तरह चीजों को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, यानी अपनी ऑब्जेक्ट का नेम लगा के डॉट और वेरिएबल का नेम देते हैं तो हम चीजें इजीली गेट कर लेते हैं। सिर्फ आपको @name.setter @प्रॉपर्टी इस तरीके से लगाना है, और जो भी आप यहाँ पे मेथड बनाएंगे उसका नेम आपने अपने वेरिएबल के नेम जैसा रखना है। बाकी सारा काम सेम है, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि पहले वो वाली वीडियो देखें, तब जाके आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली। इसको मैं यहाँ से, अच्छा तीसरी चीज हमारे पास क्या है उसको भी देख लेते हैं।
यहाँ पे हमने गेटर ले लिया, सेटर समझ लिया। अच्छा, डिलीटर जो है सिंपल है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका जो भी मतलब आपका जो भी वेरिएबल है, जो भी आपका एट्रीब्यूट है, आप उसको क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, सिंपल। तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम आते हैं वापस, ठीक है, और मैं यहाँ से इसको कमेंट कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि अब हमें सेटर की जरूरत नहीं है। ये काम हमेशा आपका होगा, ठीक है, चाहे आपको सेटर करना है यानी आपने अपने वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करनी है या डिलीट करनी है, दोनों के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि आपने गेटर बनाना है, ठीक है। गेटर होगा तभी तो आप उसके अंदर अपडेट या डिलीट कर सकते हैं ना, यानी आप अपने प्राइवेट वेरिएबल को जब एक्सेस कर पाओगे तभी तो उसके अंदर चेंजेस या उसको डिलीट कर सकोगे ना। जब आपको एक्सेस ही नहीं मिलेगा तो आप कैसे उस पर काम कर सकोगे। इसलिए सबसे पहला पार्ट तो ये है, ये दोनों सूत्रों में आपने करना है, गेटर वाला कि अगर आपको अपडेट करनी है वैल्यू, सेटर यूज करना है, तब भी गेटर बनाना है पहले, और अगर आपको डिलीट करना है अपना एट्रीब्यूट तब भी आपने क्या करना है, पहले गेटर बनाना है। ठीक हो गया, तो ये तो हमेशा रहेगा हमारे पास। अब दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं, डिलीटर, कि हम डिलीट किस तरीके से कर सकते हैं। जब भी वेरिएबल को डिलीट करना हो तो आप क्या यूज करते हैं, डिलीटर का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम चीज है, @ लगेगा सबसे पहले, जो भी आपके वेरिएबल का नेम है वो देंगे। डॉट लगाने के बाद जैसे हमने वहां सेटर लगाया था, यहाँ पे हम डिलीटर लगा देंगे। देखिए आपके पास आ रहा है डिलीटर, सही है। तो सिंपल है, आपने क्या करना है फिर बता दूं, जब गेटर बनाएंगे @प्रॉपर्टी देनी है सबसे पहले, उसके बाद सेम आपने ऐसे ही फंक्शन बनाना है, बस नाम यहाँ क्या रखना है, जो भी आपके वेरिएबल का नेम होगा वो आपने देना है, आपका गेटर बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। और उसको एक्सेस किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के आपने अपने वेरिएबल का नेम देना है, आप गेट कर लोगे उसे इजीली। सेटर की बात करें तो सेटर भी ऐसे ही है, आपने @ लगाना है, अपने वेरिएबल का नेम लिखना है, डॉट लगा के सेटर लगाना है, और बाकी काम सेम एज इट इज ऐसे ही होगा। इसी तरीके से डिलीटर की बात करें तो डिलीटर भी सेम ऐसे ही काम करेगा जैसे बाकी सारी चीजों में हमने काम किया, @ वेरिएबल का नेम, डॉट और डिलीटर लगा देंगे आप। उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, डेफ वेरिएबल का नेम देना है, आपने अपने नेम, और यहाँ पे हम सेल्फ दे देंगे, और सिंपल यहाँ पे, यहाँ तो देखिए हम ये ऐसे ही एक मैसेज दे रहे हैं कि हमें पता चल जाए इस पॉइंट पे काम क्या हो रहा है। आपकी मर्जी, आप मैसेज ना दें तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे नेम दें, सही। सही हो गया, जरूरी नहीं है आपने यहाँ पे नाम दें। ओ, प्रिंट स्टेटमेंट दें, ये तो मैंने दे दिया ताकि जब डिलीट हो जाए ना हमारा एट्रीब्यूट तो हमें पता चल जाए कि यहाँ पे ये डिलीट हो गया, सही है। और उसके बाद सिंपल वैसे ही जैसे हम करते हैं डेल, और हम वहाँ पे जब भी हमें डिलीट करना होता है अपना ऑब्जेक्ट, हम क्या करते हैं, डेल और ऑब्जेक्ट का नेम लिख देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट सेल्फ डॉट नेम के नाम से, तो डेल डॉट, सॉरी, डेल सेल्फ डॉट, और यहाँ पे हम दे देंगे नेम जिसको हमने डिलीट करवाना है। ठीक हो गया, बस इतना काम करना है आपने, और उसके बाद वैसे ही हम सारा काम करेंगे आगे। देखिए अभी हमारे पास क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे इसको हटा देती हूँ, ठीक है, और इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, सही है। अभी अगर मैं इसको चलाऊं तो देखिए मेरे पास एलिस दे रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने इसको डिलीट नहीं किया है। इस पॉइंट तक वो मुझे एलिस देगा, लेकिन जैसे ही मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आऊंगी, मैं लिखूंगी डेल डॉट पर्सन डॉट, और यहां से मैं दे देती हूँ नेम, सॉरी डेल के बाद डॉट नहीं लगेगा, डेल पर्सन डॉट, और यहां से हम ले लें नेम, ठीक है। इस तरीके से हमेशा जब भी आपको गेट करना है तब भी आप ऐसे ही करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के अपने वेरिएबल का नेम देंगे। आपको जब भी सेट करना है उसे यानी अपडेट करना है तब भी आप ऐसे ही करेंगे, और जब डिलीट करना है तब भी आप ऐसे ही करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ अपने वेरिएबल का नेम देंगे, लेकिन उससे पहले डेल का कीवर्ड लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, अपने एट्रीब्यूट को, नेम वाले एट्रीब्यूट को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा नेम वाला एट्रीब्यूट डिलीट हो चुका है। अब अगर मैं उस नेम वाले एट्रीब्यूट को एक्सेस करने जाऊंगी तो मुझे ये एरर देगा। देखिए यहाँ पे मैं चलाती हूँ प्रिंट पर्सन डॉट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे क्या देगा, इस पॉइंट पे एरर देगा कि भाई क्या हो गया, डिलीट हो गया आपका। ये देखिए क्या कह रहा है मुझे, ये इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं, ये देखिए
सबसे पहले तो इसने हमें क्या किया, एक मैसेज दिया। ये एलिस तो फर्स्ट स्टेटमेंट का है, फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट का है इसका, ठीक है, इसको आप इग्नोर कर दें। यहाँ पे देखिए जो हमने एक मैसेज दिया था, सबसे पहले डिलीट करने से पहले हम एक मैसेज हमने लिखा था, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि हमने क्या किया था, डिलीट करवाने से पहले हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट रखी थी कि जब भी हम इसको डिलीट करने लगे ना, उससे पहले हमें एक ये मैसेज देना, फिर उसको डिलीट करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले उसने हमें एक मैसेज दिया डिलीटिंग नेम, कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना नेम वाला एट्रीब्यूट डिलीट कर रहे हैं। और उसके बाद उसने हमें एरर दे दिया, कह रहा है पर्सन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम, डिड यू मीन नेम। यहाँ पे उसने हमें क्लियर कर दिया कि इस नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है हमारे पास, ठीक है। उसने हमें क्या कर दिया, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके हमें एरर दे दिया कि इस नाम का कोई भी एट्रीब्यूट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, सही है। तो अब इससे क्या हो गया, पर्सन ऑब्जेक्ट तो मौजूद है लेकिन उसके अंदर वो कह रहा है एट्रीब्यूट नहीं है इस नाम का। क्यों, क्योंकि हम जब वैसे डिलीट करते थे डेल, हम अपने ऑब्जेक्ट को डिलीट करते थे, डेल पर्सन हम लिख दें तो हमारा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एट्रीब्यूट को डिलीट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, डिलीटर मेथड बना दिया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने एट्रीब्यूट को डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो हमें क्लियरली मैसेज दे रहा है कि पर्सन ऑब्जेक्ट है लेकिन उसके अंदर कोई भी नेम वाला एट्रीब्यूट नहीं है। इट मीन्स हमने नेम वाला एट्रीब्यूट क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है, सही है। तो ये हमारे पास था डिलीटर जो कि बहुत ही सिंपल था। उसके बाद लास्ट है हमारे पास कंप्यूटेड प्रॉपर्टी, इसको मैं यहीं पे ऐसे ही समझा देती हूँ क्योंकि सिंपल है, इसमें भी कुछ ऐसे समझने वाला नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करती है जब आप उसे एक्सेस करते हो, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल क्या है कि आप वैसे ही @ प्रॉपर्टी का यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखें वैसे ही हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, हमने 2 वेरिएबल्स दिए, यहाँ पे वेरिएबल्स बन गए। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी दी, प्रॉपर्टी देने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, एक मेथड बना लेना है और उस मेथड के अंदर जो भी आपने कैलकुलेशन की होगी वो आ जाएगी। और जब सिंपल आप उसको ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस करेंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, कंप्यूटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है। @ प्रॉपर्टी लगा के आपने सारा काम इसके अंदर करना है जैसे हम नॉर्मली करते हैं, सही है। तो ये हमारे पास सिंपल सी चीजें थी जो कि हमारे पास था गेटर, सेटर, डिलीटर और कंप्यूटेड प्रॉपर्टी, हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। गेटर और सेटर को बहुत ज़्यादा अच्छे से डीपली अगर आपने समझना है तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आप जाके ये वाली वीडियो देखें, नोटबुक 12 पार्ट 7, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने गेटर और सेटर को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। और ये वाले जो प्रॉपर्टी वाले गेटर और सेटर है ना, ये आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे समझने के लिए, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।